ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਆਫਿਸ ਕਮਲਮ ਸੈਕਟਰ 33 ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ। यह जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुझे तो धक्के से बचाया, लेकिन खुद आपने बहुत धक्के खाए और वो मेरे कारण खाए। इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ, यार कैमरा भाई, जिस उमंग के साथ आपने मेरा स्वागत किया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये स्वागत मैं उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह मध्य प्रदेश की जीत का, राजस्थान की जीत का और छत्तीसगढ़ की जीत का भी आभास दिलाता है। और इस जीत के लिए भी आपने विशेष करके जो मेरा अभिनंदन स्वागत किया है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये अभिनंदन और स्वागत है तो राजस्थान की जनता का है, यार मोबाइल छत्तीसगढ़ की नीचे जनता कर लो का है, दोस्त, मध्य प्रदेश की जनता का है और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का और लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का। ये लाखों कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके यार कैमरा भाई गलत साइड लेके ला रहे हैं, इसके लिए थोड़ा उधर हो जाए, विशेष जब करके बिल्कुल सामने आ रहा है, उठाते थे। मैं उस धन्यवाद को स्वीकार भी करता हूं और अपनी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत। मित्रों, आज मैं चंडीगढ़ आया हूं। मेरा कार्यक्रम तो एक छोटी सी बैठक का था, लेकिन आपने इसको जनसभा में परिवर्तित कर दिया। इसके लिए भी आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज देश मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूती के साथ दुनिया में अपने आप को स्थापित करता हुआ और भारत को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और इस मजबूती के कारण आज प्रधानमंत्री मोदी जी लोकप्रियता में दुनिया में नंबर 1 पर दुनिया में आके जा रहे हैं। नंबर 1 देश के तो वह सर्वमान्य और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता तो है, लेकिन हमें गौरव और गर्व है कि ऐसी शख्सियत हमारे पार्टी के हैं और हमारे नेता हैं, ये हमारे लिए गौरव है। जय श्री राम। आप सब लोग, आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो इसलिए आपसे मैं चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि आप में से भी कोई चश्मदीद गवाह होगा उस घड़ी का, जब मैं और मोदी जी के साथ मैं यहाँ पर इस कार्यालय की जब नींव रखी जा रही थी, तो उस समय भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया और कुछ लोगों ने बातें याद की है सतपाल जी की, तो वो भी हमने दिन देखा। इसलिए उनका जो चंडीगढ़ से विशेष संबंध है, ये हमको और हम सबको और गौरवान्वित करता है। ये भी उन्होंने यहाँ पर हर सेक्टर में मीटिंग ली है, पार्टी को खड़ा किया है और आज देश को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, हमारी जिम्मेवारी है कि जो उन्होंने
बातों को आगे बढ़ाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पहरेदार के नाते हम भी उसको आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर बताइए, मेरे को वादा करते हैं आप, वादा करते हैं पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आप बताइए, 400 आप भाई, आप बताइए, उनके नेतृत्व में देश 11वें स्थान से बढ़कर अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए, देश इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ने वाला, सबसे तीव्र गति से चलने वाला देश बन गया कि नहीं बन गया? आप बताइए, स्टील में हम प्रोडक्शन में चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आप बताइए, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में और उसकी मार्केट में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? आज फार्मास्यूटिकल्स में हम 108% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पेट्रोकेमिकल्स में हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेट्रो का काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सारी चीजों का काम आगे बढ़ रहा है, कहीं ओवरब्रिज, कहीं अंडरब्रिज, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बताओ, देश आगे बढ़ रहा है। आप बताओ, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, हमारे अनुसूचित जाति में के रहने वाले भाई, हमारे अनुसूचित जनजाति में रहने वाले भाई, उनको ताकत दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? महिलाओं का एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? युवाओं का सशक्तिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है कि नहीं किया है? अब ये सब किया है तो 2024 में आपको भी कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? क्या करना है? मोदी सरकार पूरी ताकत से। इसलिए मित्रों, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, इलाके की बात हो, हाईवेज की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, दुनिया में अपने आप को अपने ढंग से, कल ग्लोबल टाइम्स चंडीगढ़, चाइना का अखबार, वो ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि एक समय था कि भारत बैलेंसिंग करता था, बैलेंसिंग। आज भारत अलाइनमेंट करता है, अलाइनमेंट तय करता है। ये आज चाइना का वो क्या कहते हैं कि भारत में विकास सबसे तीव्र गति से हो रहा है और सामाजिक न्याय मिल रहा है। एक कम्युनिस्ट देश, एक कम्युनिस्ट कंट्री जो गरीबों की बात करती है, वो भारत की तारीफ कर रही है कि सामाजिक न्याय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये हमको समझना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। इसलिए मित्रों, हमारी भी जिम्मेवारी है और चंडीगढ़ के हम सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहेंगे, कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना। कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी लानी है और 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕਮਲਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਰਾਮਪੀਰ ਭੱਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੀਡਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।